the power of the highest order derivative after removing the fraction and radicals is known as। इस जतिन आडा को फोन करके कोई कहो कि क्लास में ज्वाइन ना करे अब दोबारा। हर रोज इसकी आदत है, ये क्लास स्टार्ट होने के बाद ज्वाइन करता है। इसको कोई भी कॉल करके कहो दोबारा ज्वाइन नहीं करेगा अब, वरना मैं इसको परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा फिर क्लास में। इसको बोलो भी। known as degree of the differential equation। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री। अब यहाँ फ्रैक्शन और रेडिकल्स की बात है, तो जैसे मैं ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इसका एक एग्जांपल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर ये क्या लिखा हुआ है सर डिग्री वाली डेफिनेशन के अंदर? आफ्टर रिमूविंग द फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स। ओके सर। जैसे एक टर्म होती है रो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी 2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कोई कांस्टेंट मान लो आप लोग, इसको रो की जगह 3 मान लो। अभी आप सपोज यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जतिन आटा को किसी ने फोन किया है या नहीं किया किसी ने? रेज टू द पावर सर वो 3/2 नंबर नहीं थे सर, सिर्फ मैसेज कर दिया सर। है, सिर्फ मैसेज कर दिया सर, नंबर नहीं थे उसके सर। तो मैसेज किस पे किया? नंबर नहीं था ग्रुप तो? पर सर, ग्रुप। अच्छा, ग्रुप पे मैसेज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो है ये 3/2 फ्रैक्शन में आ रहा है। यहाँ पे रूट है, क्यूब रूट है, फ्रैक्शन है, ये सब हटाना पड़ेगा पावर से। जब ये हटाओगे उसके बाद ही आप उसका डिग्री निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब इसको मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो क्या होगा, 9d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 2 और होल क्यूब। होगा या नहीं होगा? होगा ना? यस सर। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है और कोई रेडिकल्स नहीं है। अब आप हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे देखो जरा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला हाईएस्ट सर। ऑर्डर है। हाँ सर एक बार रिपीट कर देंगे, वो जतिन को कॉल किया था सर, वो सुना नहीं आपने। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में पावर आ रही थी 3/2, तो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर्स में कहीं भी, तो उसके लिए हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया तो यहाँ आ गया 9d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 और इधर ये क्यूब आ गया। अब फ्रैक्शन हट गया ना, तो यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव से तो आ जाता है ऑर्डर, और उस हाईएस्ट
डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसी से आती है आपके पास डिग्री। तो डिग्री क्या आ गई 2, जबकि यहाँ पावर क्या बन जाएगी, ये यहाँ पावर 6 बन जाएगी। फिर भी डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 2। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सर दैट मीन्स ये जो अपन जितना डिफरेंशिएशन करेंगे सर, उसकी जो डिग्री होगी वो अपन की सर डिग्री और ऑर्डर कहलाएगी। हाँ बिल्कुल। ओके सर। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे थे। उसमें दो ही फॉर्म हमारे सिलेबस में है। एक फर्स्ट है लीनियर एंड सेकंड फॉर्म है रिड्यूसिबल टू लीनियर। आप लोग चेक कर लेना सिलेबस। ये दो ही फॉर्म हमारे सिलेबस में है, बाकी सारी कट कर दी गई है। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, इसको ए लिख देता हूं मैं। फॉर्म ए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, वेयर px and qx are function of x। ठीक है? तो इसका जो सॉल्यूशन निकालना होता है वो निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इसका e टू द पावर px dx। पहले यहां से px दिख रहा है मुझे क्लियरली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। और सॉल्यूशन क्या होता है इसका, सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन जब हम कर देते हैं तो ये पूरा जब कंप्लीटली लिखते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये तो तब है जब dy बाई dx की फॉर्म है। अगर dx बाई dy की फॉर्म हो तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। सेकेंड केस में dx बाई dy इज इक्वल प्लस p of y into x is equals to q of y। जस्ट रिवर्स हो गया। जहां फंक्शन ऑफ x था वहां फंक्शन ऑफ y हो गया, जहां फंक्शन ऑफ y था वहां फंक्शन ऑफ x हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आता है वो आता है e टू द पावर पी वाई डी वाई। और जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of qy into integrating factor dy plus constant c। ठीक है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। चलिए।
इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन, dy by dx plus 3xy is equals to 2। सॉल्व करो जरा, पहले कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से और कंपेयर करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। पहले px qx ये सारी टर्म्स आप इसके साथ में करो। px क्या आएगा कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो px is equals to 3x, qx is equals to 2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या e to the power px dx, e to the power 3x dx, which means e to the power 3 by 2 x square। सॉल्यूशन क्या होगा, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to qx into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा y into e to the power 3 by 2 x square, 2 into e to the power 3 by 2 x square dx plus c। इसका इंटीग्रेशन कौन कौन बता सकता है? इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? बोलो इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये एज इट इज लिखा जाएगा dx plus c। तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है e to the power x square, क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर आपको आइलेट से करना पड़ेगा और आइलेट से इसका कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आएगी इसके इंटीग्रेशन में। आप चाहो तो ट्राई करें। ये बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन हैं जो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक्सक्यूज मी सर, 2 आएगा ना सर? 2 आएगा। सर फिर कहाँ पे? ये इसका जो हाँ। इसके सॉल्यूशन का हाँ, सर फिर ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा सर? किसका?
इसका जो सॉल्यूशन आएगा सर आखिरी हमें सर ग्राफ से इसका हमें ग्राफ से मतलब नहीं है, हमें ग्राफ से मतलब नहीं है हर्षित। यहाँ पे हम ग्राफ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्यूशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। ओके सर। इक्वेशन है 1 + y² dx is equals to tan inverse of y minus x dy। चलिए चेक कीजिए जरा क्या होगा और किस तरह से सॉल्व होगा। कौन बता सकता है? जो हमने dy/dx वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, इसमें एक खास बात थी कि y की एक ही टर्म है और वो भी सिर्फ y की टर्म्स। जो dx/dy की टर्म लिखी थी उसमें x की एक ही टर्म थी और वो भी सिर्फ x थी और कुछ नहीं था, कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ x। यहाँ किस फॉर्मेट की ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, दोनों को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। सर dx/dy dx/dy की बनेगी। dx/dy की बनेगी तो ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस एक्स अपॉन 1 + y²। राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, x के साथ वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस x अपॉन 1 + y² इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 + y²। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो जरा क्या आएगा। निकालो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। सर e की पावर tan इनवर्स y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर 1 अपॉन 1 + y² dy, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ y। तो सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या आएगा बोलो सॉल्यूशन। x into integrating factor which is e to the power tan inverse of y is equals to integration of
e to the power tan inverse y into tan inverse y upon 1 plus y square dy plus constant c. यहाँ पे हम tan इनवर्स y को u करेंगे तो ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू. तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर u इंटू यू डी यू प्लस सी, जिसका सॉल्यूशन होता है u माइनस वन ई टू द पावर u प्लस सी. u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c. ये इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने. ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी 12th में. मैंने आप लोगों को बुक भेजी हुई है, क्वेश्चंस निकालिए और सॉल्व कीजिए. डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक मैंने वहां डाल दी है, उसके अंदर ड्राइव में. आप उससे सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसको हम लोग कल इसमें कुछ डाउट होगी तो वो डाउट्स को डिस्कस करेंगे. और एक क्वेश्चन और लिखो. चलो एक क्वेश्चन अच्छा और दिख गया मुझे यहाँ पे. ये है x प्लस टू वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई. चलो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ किस किस फॉर्मेट में आएगा. Sir, x upon y is equals to 2y plus c. आंसर आएगा. इसका इस क्वेश्चन का आंसर x upon y is equals to 2y plus c. नहीं 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 आएगा. ये नहीं आएगा. ये नहीं आएगा. सर 2y स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन dy माइनस x बाय y. सॉल्यूशन बताओ पूर्व. सॉल्यूशन बताओ. सर x डॉट e टू द पावर माइनस log y इज इक्वल टू माइनस 2y डॉट log. सिंप्लीफाई करके बताओ उसको.
सर x upon y equals to 2y plus c. x अपॉन y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस c होगा, dx बाय dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y dy which is e to the power minus log y which is 1 upon y। तो सॉल्यूशन हो गया x अपॉन y is equals to 1 upon y into 2y dy plus c। ये 1 upon y, सॉरी ये 2y स्क्वायर है यहाँ पे, ये 2y स्क्वायर है यहाँ, नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये 2y आएगा। आपका आंसर करेक्ट है, हाँ आप लोगों का आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिर्फ 2y प्लस यही आएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। बुक में आंसर गलत है इसका, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। x into 1 minus x square dy plus 2x square y minus y minus ax cube dx is equals to 0। चलिए ट्राई कीजिए जरा इसको। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई, क्या? स्क्रीन ब्लैक हो गई सर। हाँ स्क्रीन नोट नहीं किया क्या क्वेश्चन? तो कुछ सर्च, चलो ठीक है। हो रहा है क्वेश्चन? सॉल्व करो। यहाँ आप देखो y की टर्म सिर्फ y की फॉर्म पे आ रही है, x के डिफरेंट पावर्स आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब,
और y की टर्म सिर्फ y की टर्म है, इसलिए dy बाई dx की फॉर्म में बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर। सिंपलीफाई करके सॉल्व करो जल्दी से। x माइनस 1/x² dy इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ax³ प्लस y टाइम्स 1 माइनस 2x² dx। dy बाई dx लिखना है तो dy अपॉन dx प्लस 2x² माइनस 1 times y upon x into 1 minus x² is equals to ax³ upon x into 1 minus x²। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसमें बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे ये x की पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तब। e to the power 2x² minus 1 upon x into 1 minus x² dx। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंगली इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होगा, इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस x प्लस c अपॉन 1 प्लस x। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी, उससे सॉल्व सर उससे 1 अपॉन उससे x into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x² आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर हाँ कुछ हो सकता है सॉल्व करने के बाद। जो आप कह रहे हो वो आ सकता है, प्लस c टाइम्स x इंटू 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 1। ये टर्म बनेगी। सिंप्लीफाई करके आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इन तीनों का इंटीग्रेशन करना। वो इससे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और उससे सॉल्व हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।